धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अनुपमा सिंह को मिला क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज का समर्थन। विभिन्न क्षेत्रों से आए क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोगों ने अनुपमा सिंह का किया जोरदार स्वागत। भाजपा प्रत्याशी को बताया अपराधी चरित्र का व्यक्ति। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुछ क्षत्रिय समाज के द्वारा ढुलुम बातों के समर्थन किया गया था, जिसके बाद कोयलांचल के सभी क्षत्रिय समाज ने इसका घोर विरोध करते हुए आज झरिया आरएस गार्डन में अनुपमा सिंह को समर्थन में क्षेत्रीय भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से आए भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक सुर में अनुपमा सिंह को समर्थन करने की बातें कही। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव व क्षेत्रीय समाज के बुद्धिजीवी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोयलांचल में कोई अच्छा प्रत्याशी देने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधी चरित्र का प्रत्याशी ना हो। उन्होंने कहा अनुपमा सिंह पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिला है। आज पूरा क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज पूर्ण समर्थन कर रही है। आज देखिए, हमारे समाज की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि धनबाद और बोकारो से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। गांव के भी लोग थे, शहरी क्षेत्र के लोग थे, शिक्षा क्षेत्र के लोग थे, चिकित्सा क्षेत्र के, हर एक भी समाज के सभी लोगों की बैठक थी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और आप भी अनुभव किए होंगे कि कितनी उत्साह थी कि हम लोग का इतिहास रहा है। आप रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लीजिए, सहजानंद सरस्वती जाने दीजिए, चाहे भूदान आंदोलन के बारे में जान लीजिए, तो हम लोगों को समाज को दिशा दिखाने का काम किया है। एक विचारधारा, देश में एक नई विचारधारा को भी लाने का काम किया हमारे समाज में। आप याद कीजिए, जब आज़ादी के बाद में पूरे कांग्रेस में देश था, उस समय कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व भूमिहार कर रहे थे बेगूसराय से, उनको लेनिनग्राद कहा जाता था। तो हम लोगों के समाज में चिंतनशील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इस बार बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। सभी लोग अचंभित हैं, सभी लोग दुखी हैं। अभिभावक हैं, उनके प्रति सभी लोगों ने सम्मान व्यक्त किया है, लेकिन उस अभिभावक का जो निर्णय था, वो किस परिस्थिति में निर्णय लिया गया, सभी लोग शॉक्ड हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, और उस निर्णय को आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अपने अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग हमारा समाज करेगा। ये निर्णय लिया गया हमारे समाज के द्वारा में। तो अपने अपने विवेक से निर्णय जो समाज के द्वारा लिया जाएगा, तो उसमें बहुमत की जो संख्या थी, उन्होंने कहा कि हमारा समाज के लिए त्याग देने का काम करता है, समाज को एक नया दिशा दिखाने का काम करता है। तो समाज को जो प्रतिनिधि हम देंगे, वो कैसे प्रतिनिधि देंगे? हम प्रतिनिधि समाज को हम कैसे प्रतिनिधि देंगे? समाज का आइडल कौन होगा? हमारे आने वाले जनरेशन जो अपने प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनका अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो हम अपने समाज के बीच में कैसा रोल मॉडल देने का काम करेंगे? इस बात पर तो चर्चा भूमिहार समाज कर रही है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि मेरा समाज स्वाभिमानी है और अपने समाज की बुद्धिमत्ता पर मुझे पूर्ण अभिमान भी है, स्वाभिमान भी है और भरोसा भी है कि हमारा समाज आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को रिजेक्ट करेगा और ट्रैटली रिजेक्ट करेगा। कहने दीजिए, उस पर पॉइंट पर हमको जाना नहीं है। एक धनबाद आप समझिए, दूसरा पहलू धनबाद को आप देखिए कि हमारा समाज भी उस जो एक नया आंदोलन चलाएगा देश में, जन आंदोलन चलने का तैयारी हो रहा है, एक नया राजनीतिक विमर्श पैदा करने का धनबाद जो काम कर रहा है, उसमें हमारा समाज भी सहयोगी बनेगा कि अब पार्टी केंद्रित राजनीति को छोड़कर व्यक्ति केंद्रित राजनीति की शुरुआत धनबाद करने जा रहा है। ये हमारे समाज का भी मानना है कि अच्छे व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहेंगे तो अच्छा काम होगा, और बुरे व्यक्ति अच्छे पार्टी में भी रहेंगे तो उस पार्टी को बुरा कर देंगे। इस बात की राजनीति की शुरुआत धनबाद करने जा रही है। आप समझिए, पूरे देश में धनबाद इतिहास रचेगा और एक नया जन आंदोलन का रूपरेखा तैयार धनबाद करने जा रहा है। वहीं समाज के उपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे ही समाज के अध्यक्ष सुरेश चौधरी के द्वारा एक बैठक कर ढुलुम बातों की समर्थन की बातें कही गई थी। इसको लेकर हम लोगों से कोई विचार विमर्श भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी काम करने से पहले समाज की राय मशवरा जरूरी है। उसी दिन से समाज के लोग दुखी थे। आज पूरा समाज हम लोग एकजुट होकर सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ढुलुम बातों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिन रात कोयला चोरी करते और कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है, ऐसे प्रत्याशी कभी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग को समाज का ब्रह्मनिष्ठ समाज की एक बैठक हुई थी, जो हम लोग को समाज के वो अध्यक्ष माने जाते हैं सुरेश चौधरी जी, तो उस बैठक में डायरेक्ट ढुलुम बातों आ गए थे। तो इसमें सबको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि एक ब्रह्मनिष्ठ समाज के जब आप बैठक करते हैं, जात का बैठक करते हैं, तो पहले जात से राय ले लेना चाहिए था, सभी का सहमति ले लेना चाहिए था कि अपने हम लोग किस कैंडिडेट को
चूँकि वो पार्टी, हम लोग पार्टी करते हैं, बहुत से इसमें से जो बढ़ोतरी समाज वाले हम लोग कांग्रेसी हैं, कोई बीजेपी भी हो सकता है, तो वो एक बैठक डायरेक्ट बुलाकर मंच पर बैठा दिए ढुल्लू महतो को और उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, जो हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत मानते इज्जत करते हैं, सुरेश चौधरी जी को। लेकिन ये उस दिन से सभी दुखी हो गए कि ये अच्छा निर्णय नहीं लिए हैं। हम लोग टेलीफोनिक टॉकिंग भी हुआ कि भैया ये मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, बैठक मत बुलाइए, पहले समाज का राय जान लीजिए। इसके पहले भी आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग इस राजनीति विगत 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं, उसमें भी एक आध दो डिसीजन उनका इतना ख़राब हुआ, चूँकि हमको भी टिकट मिला था 2005 में कांग्रेस के धनबाद विधानसभा से, सिंबल लेकर हम चले वहाँ से, फिर वो टिकट पैसा से टिकट काट दिया गया, टीवी मिला, उसमें सब कुछ हो गया। उस समय हम लोग जब 5 आदमी भूमिहार से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उस बैठक में भी हम लोग बोले थे उससे कि भैया किसी एक भूमिहार को लड़ाइए, जब आप समाज का हेड है उसका एक सीआर तो बनेगा। अपना मुस्लिम भी फतवा जारी करता है तो थोड़ा सा बहुत से मुस्लिम मान जाता है, लेकिन भूमिहार एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और धनबाद लोकसभा क्षेत्र का विकास की बात है तो ढुल्लू महतो आज जान रहे हैं कि इस धनबाद में कैसे उपजा और कैसे और क्या पोजीशन में है। दिन रात चोरी, कोयला चोरी, तानाशाही, कोई केस ऐसा नहीं है 40, 45, 50 केस में जो उस पर कोई ऐसा नहीं है। टिकट में भी आज मोदी जी यदि बोलते हैं कि भारत का हम विकास कर रहे हैं, आने वाले समय में तीसरा 400 पार, तो हम नहीं समझते हैं कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट देकर के वो 400 पार में जाकर देश को नाश ही करेंगे। और निष्पक्ष चुनाव हो तो इंडिया गठबंधन आ रहा है। हम लोग तो सिर्फ धनबाद को जानते हैं कि धनबाद में एक अनुपमा सिंह बहुत अच्छी कैंडिडेट मिली है। अनुपमा सिंह सरस्वती का रूप बोलिए, लक्ष्मी का रूप बोलिए, कोई दाग नहीं है। इससे बेटर कैंडिडेट हम नहीं समझते कि धनबाद के लिए अभी तक कोई आया है। हाँ, फुल समाज हम लोग जो हैं, अब व्यक्तिगत मान लीजिए कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो भी अपना चुपचाप हाथ छाप में, कैंडिडेट चूँकि अच्छा नहीं है, सब हाथ छाप में ही वोट देंगे, हम लोग जहाँ तक जानते हैं। ये व्यक्तिगत देखिए वो पैकेज चलता है आजकल पैकेज, जहाँ चूँकि ढुल्लू महतो के पास पैकेज की कमी नहीं है, जहाँ जहाँ पैकेज जाता है वो समाज का ठेका ले लेते हैं। हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, वो आजकल पैकेज पर ही चल रहा है समाज। पूरे धनबाद जिला से 4 से आए हैं, बोकारो से आए हैं, चंदन के यहाँ से, धनबाद लोकसभा के सब। बताते चले कि क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की सम्मेलन में पहुंची अनुपमा सिंह की लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अनुपमा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं कार्यक्रम में अनुपमा सिंह ने संबोधन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये जनता का प्यार है जो कम समय में लोगों ने हमें जाना है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज सत्य के साथ देते हैं, हमें मालूम था कि वो सत्य के साथ जरूर देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार का नारा ही रह जाएगा, 400 पार कभी नहीं होगा। उन्होंने ढुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा, ढुल्लू महतो पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, महिला उत्पीड़न से लेकर कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रत्याशी चुनेंगे तो सिर्फ बहुत अच्छा माहौल है। मैंने अभी भी बताया, जन सैलाब उमड़ा था, लोग काफ़ी आश्वस्त थे, उसमें खासकर युवा वर्ग, सिर्फ युवा वर्ग इतने जुड़े हुए थे तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हम लोगों से जुड़ गए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे आदरणीय गण हैं और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे इनका समर्थन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण समाज सत्य के रास्ते पर चलते हैं और सत्य का साथ देते हैं। मुझे मालूम था कि इस लड़ाई में वो हमारा साथ ज़रूर देंगे। वो आप सभी को पता है कि 400 पार होगा या क्या होगा, वो किसी से अब छुपा नहीं है कि 400 पार एक नारा ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जिनके पास 50 से ज़्यादा मुकदमे होंगे, केसेस होंगे, उनको कोई किस तरह से टारगेट करेगा, आप मुझे बताइए। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने महिला का शोषण किया है, महिला उत्पीड़ना में उनकी केस दर्ज है? क्या आपको नहीं पता है कि 200 एकड़ किसानों की ज़मीन उन्होंने हड़प रखी है? तो उन लोगों को किस चीज़ के लिए टारगेट किया जाए? कुछ और क्या मैं बताऊं? आप 50 के 50 केसेस हैं, समय मेरे पास कम है इसीलिए सारे केसेस का ब्यौरा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ।
लेकिन मैं यही बताऊंगी कि जिस वजह से वो बोल रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा, मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा केसेस उन्होंने पिछड़े वर्ग लोगों को ही शोषण करने में किया है। पिछड़े वर्ग लोगों को ही, किसानों को, वो किसी ऊंची जाति के लोगों को परेशान तो कर नहीं सकते हैं। तो कहते हैं गरीब का बेटा है। गरीब, अब मैं भगवान से मनाती हूँ कि भारत के हर गरीब के बेटे के अकाउंट में उसी तरह से करोड़ों रुपया रहे जिस तरह से उनके पास है। लग रहा है बिल्कुल एक्सपीरियंस था। आज एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि कम समय में अनुपमा सिंह सबके दिलों में बस गई है, सबके आशीर्वाद पा रही है। यही मेरा एक्सपीरियंस है। कितनी बार 10 साल में मोदी जी यहाँ कितनी बार आपके पास आए, कितनी बार मोदी जी आए, कितनी समस्याएं आपकी वो जानते हैं। आप जाइए, पूछिए लोगों से कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिस तरह से वो ग्रसित है, कितनी बार मोदी जी उनको देखने आए। तो देखता तो प्रत्याशी ही है। तो जब जिस तरह का प्रत्याशी हम चुनेंगे, अगर इस तरह का प्रत्याशी हम चुनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों के विकास के लिए आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवसाय और अपने विकास के लिए आएंगे। लगता है कि कल आप मेरे साथ नहीं थे। कल हमारे मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी आए थे। मैंने उनके सामने और काफ़ी पहले भी मैंने बोला था कि अगर मैं जीतती हूँ तो 1 साल के अंदर अंदर मैं धनबाद लोकसभा में पानी पहुँचाने का काम करूँगी। और मैंने उनसे भी बोला कि ये आज आपको बोलना होगा, आना होगा और ये निर्णय लेना होगा कि हमें ये काम मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये काम पूरा करना है, क्योंकि हमारी महिलाएं काफ़ी ग्रसित हैं। मैंने देखा है कि वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और उन्होंने हमारी मदद भी की। उन्होंने झरिया में, आप पता लगा लीजिए, पाइपलाइन भी उन्होंने बिछवा दिया है और शायद हो सकता है कि दिसंबर में ही हमें पानी मिल जाए।